हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया एंटरटेनमेंट। तो आज का वीडियो जो हम देखेंगे वो फॉरेन मीडिया का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आई है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस और ऐसे बहुत से बिल्डिंग्स को चेंज किया गया है और उन्हें और भी ज्यादा डेवलप्ड बनाया गया है। वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इन बिल्डिंग्स को ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री को डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए। फॉरेनर्स आते हैं और अपने वीडियोज में इंडिया के पुअर साइड्स को दिखाते हैं, बस कुछ ही है जो अच्छे साइड्स को दिखाते हैं। अब देखिए, हर कंट्री के अच्छे साइड और बुरे साइड होते हैं, लेकिन बस यही देख के बैठना तो अच्छा नहीं होगा। चेंज करेंगे नहीं तो चेंज आएगा कैसे? हमारे गवर्नमेंट को भी हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए, ताकि इंडिया का सिर्फ एक पार्ट ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया इंप्रूव करे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भारत के नए गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का प्लान है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडियन गवर्नमेंट देश की राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही है। हालांकि नए बिल्डिंग जो सरकारी सीट के रूप में काम करेंगे उन्हें नए स्थान पर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि करंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जिसमें भारतीय पार्लियामेंट के साथ साथ इंडियन प्रेसिडेंट की ऑफिशियल सीट भी शामिल है, लगभग 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की लागत के साथ पूरी तरह से रिनोवेट किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट एक रिन्यूअल प्रोसेस का प्रतीक है जो लंबे समय से बन रही है। सेंट्रल विस्टा को तब डिजाइन किया गया जब भारत ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। 1911 में ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट ने बाद में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली तक तय किया। इसका कारण था कलकत्ता में स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर रहा था। एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के निर्माण की योजना उस स्थान पर बनाई गई थी जो अतीत में इस क्षेत्र में अक्सर पॉलिटिकल सेंटर के रूप में कार्य करता था। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सरकार की कुर्सी पर बैठकर अपनी राजशाही को उपमहाद्वीप के गहरे इतिहास से जोड़ दिया, जबकि वॉशिंगटन आजादी का परिणाम था। नई दिल्ली को एक कॉलोनियल पावर द्वारा कमीशन किया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट एक नया स्वतंत्र नेशन का केंद्र बन गया और इसे डेवलप किया गया कई सारे बिल्डिंग्स के रूप में, क्योंकि इसके फंक्शन को चेंज करना था। राष्ट्रप्रतिनिधि का घर बना राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेसिडेंस, जिस संसद में मूल रूप से शाही विधान परिषद थी, अब उसका उपयोग भारत की डेमोक्रेटिकली चुनी गई संसद के दोनों चैम्बर्स के लिए किया जाता है। इस बीच शहर की जनसंख्या में वृद्धि हुई और इस क्षेत्र पर विकास का अत्यधिक दबाव था। नए ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण किया गया, लेकिन इस क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। आज सेंट्रल विस्टा निश्चित रूप से देश में लैंडमार्क है। पार्क एक लोकप्रिय सामाजिक सभा स्थल बन गया है और हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है। हालांकि कई बिल्डिंग का उपयोग अब मूल रूप से एक अलग उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वास्तव में केवल गवर्नमेंट बिल्डिंग का हिस्सा है। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए माना जाता है। हालांकि उनका आकार अब पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि मंत्रालयों का एक बड़ा हिस्सा, साथ ही प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस सेंट्रल विस्टा के बाहर है। वहाँ के लिए भारतीय सरकार ने पूरे क्षेत्र को रीडेवलप करने का फैसला किया है। भारतीय आर्किटेक्ट विमल पटेल के निर्देशन में आर्किटेक्चर फर्म HCP ने डिजाइन किया है कि सेंट्रल विस्टा का भविष्य क्या माना जाता है। आजकल की पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी के नीड्स के लिए काफी छोटी है और ये स्ट्रक्चरली बुरी हालत में है। इसलिए पुरानी पार्लियामेंट के ठीक बगल में एक पूरी तरह से नया बिल्डिंग बनाया जाएगा। जबकि पुरानी पार्लियामेंट गोल आकार की होती है, ये नई पार्लियामेंट त्रिकोण आकार में है। फिर भी ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के डिजाइन में मौजूद कई आइडिया को दिखाती है। आज के पार्लियामेंट बिल्डिंग में 3 सेमी सर्कल है जो एक दूसरे के सामने है। इनमें पार्लियामेंट के 2 चैम्बर और एक लाइब्रेरी भी है। बीच में एक कॉमन हॉल है जहाँ से अलग अलग कमरों में जा सकते हैं और इन हॉल के बीच में विभिन्न कोर्टयार्ड है।
there are various courtyards. The whole thing is पूरी चीज एक सर्कल से घिरी हुई है जो ऑफिस के लिए जगह प्रोवाइड करती है। बिल्कुल इसी तरह नई पार्लियामेंट में ऑफिस की जगह भी बाहर की ओर होगी। अंदर हालांकि कोर्टयार्ड के एरिया को कम करके जगह का उपयोग काफी अच्छे तरीके से किया गया है। This is used significantly more effectively by reducing the courtyard area. इसलिए आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट के 2 चैम्बर को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। Today's requirements. As already mentioned, जैसे कि पहले ही मेंशन किया गया है, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग सभी विभिन्न मंत्रालयों के लिए सफिशिएंट नहीं है और कई बिल्डिंग जो करंटली राजपथ के साथ फैली हुई है और हाउस एडिशनल ऑफिसेज खराब स्ट्रक्चरल कंडीशन में है। these buildings will therefore be इसलिए बड़े पैमाने पर नए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए रास्ता बनाने के लिए इन बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को एक जगह पर एकजुट करना चाहिए। these large buildings. इन बड़े बिल्डिंग में से सभी के बीच एक कोर्टयार्ड होगा जो एक मीटिंग और रिलैक्सेशन स्पेस के रूप में काम करेगा। In order to make काम पर आने जाने को आसान बनाने के लिए आर्किटेक्ट ने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक पीपल मूवर की योजना बनाई है जो हर ऑफिस बिल्डिंग में रुकते हैं। furthermore, इसके अलावा एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें बड़े इवेंट्स आयोजित किए जा सकते हैं। इसमें बहुत से ऑडिटोरियम्स होंगे और साथ ही कई कॉन्फ्रेंस और सेमिनार रूम्स। नेशनल आर्चिव बिल्डिंग भी राजपथ के किनारे स्थित है। located along Rajpath. This currently इसमें वर्तमान में इंपीरियल पीरियड से ल्यूटियंस द्वारा पुरानी बिल्डिंग के साथ साथ एक नई बिल्डिंग भी शामिल है जिसे बाद में जोड़ा गया। as part of the current करंट डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में पुरानी बिल्डिंग रिनोवेट होंगे बट अदरवाइज अपने काम को बरकरार रखता है, जबकि नई बिल्डिंग को गिराकर बदल दिया जाएगा। साथ ही करंटली राजपथ के साथ लोकेटेड बिल्डिंग इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर है आर्ट के लिए। देश में एक प्रमुख गवर्नमेंट फंडेड कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। government funded cultural institution in the country. The center सेंटर को रीसेटल करना होगा क्योंकि नए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए रास्ता बनाने के लिए करंट बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। इंडियन गेट सर्कल पर इंस्टीट्यूट का नया बिल्डिंग बनने वाला है। on the India Gate Circle. Another building एक और बिल्डिंग जिसे नए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए रास्ता बनाने की जरूरत है नेशनल म्यूजियम है। लेकिन अब इस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सभी मंत्रालय एक हो गए हैं। करंट सेक्रेटेरिएट अपना फंक्शन खो देता है, इसलिए नेशनल म्यूजियम को इन 2 बहुत बड़े बिल्डिंग में रिलोकेट करने का प्लान है। to relocate the National Museum to these 2 much larger buildings. The new National तब नए नेशनल म्यूजियम में वर्तमान की तुलना में 3 गुना ज्यादा जगह होगी और आर्किटेक्ट पटेल जो रीडेवलपमेंट की देखरेख करते हैं वह भी इसे एक सिंबॉलिक चेंज मानते हैं symbolic change that reflects the power. जो एक डेमोक्रेटिक नेशन में लोगों की पावर को दर्शाता है। The British built the old secretariat रेसिना हिल पर स्थित गवर्नमेंट बिल्डिंग के साथ अंग्रेजों ने पुराने सेक्रेटेरिएट का निर्माण ऊंचाई पर किया, लेकिन इन बिल्डिंग्स को पब्लिक म्यूजियम में बदलने और राजपथ के साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को रिलोकेट करने के नए प्लान के साथ अरेंजमेंट स्वतंत्र भारत में लोगों के शासन को दर्शाता है। and India. करंटली आप जानते हैं कि यदि आप हैं और यदि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं है तो उन बिल्डिंग में जा सकते हैं और उन बिल्डिंग को देख सकते हैं और डराने वाले इन बड़े आर्किटेक्चरल इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। and wonder what goes on inside. अब वो म्यूजियम बन जाएगा जहां आप जा सकते हैं। Up to Patel's plan. पटेल के प्लान वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंट को नए स्थान पर भी ले जाती है। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंट सेंट्रल विस्टा के बाहर है। Outside of Central Vista. This new arrangement ये नई व्यवस्था न केवल इन ऑफिस होल्डर को एक साथ लाएगी बल्कि भारत के पॉलिटिकल हायरार्की को भी रिफ्लेक्ट करेगी। centrally located सेंट्रली लोकेटेड प्रेसिडेंट की सीट देश में हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिस है। to the president's प्रेसिडेंट के पक्ष में एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट की सीट होगी और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की सीट होगी, जो कि सबसे अधिक पॉलिटिकल पावर होने के बावजूद नेशन सेरेमोनियल हायरार्की में तीसरे स्थान पर आता है। hierarchy. Adjacent इस रेसिडेंस के पास प्राइम मिनिस्टर का नया ऑफिस है जो कि पुरानी और नई पार्लियामेंट के सामने स्थित है। opposite the old and new parliament. फाइनली राजपथ सेंट्रल मेन एक्सिस और इसके पार्क को फंडामेंटली बदल दिया जाएगा। Will be fundamentally overhauled. New vegetation नई वेजिटेशन लगाई जाएंगी, सुविधाओं को पूरी तरह से रिन्यू किया जाएगा और पैदल यात्री के सबवे विजिटर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे।
The Central Vista सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत में कंट्रोवर्शियल है और एक अलग अलग पक्षों में आलोचित हो रही है। प्रोजेक्ट के एम्बिशन के बारे में आमतौर पर क्वेश्चन भारत में की जाती है। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, is a challenging question, especially since खासकर जब से आर्किटेक्ट को रिनोवेशन के कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा था और पहले मौजूद लैंडमार्क। फिर भी प्रोजेक्ट वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। भले ही डिस्कशन निश्चित रूप से लंबे समय तक जारी रहे, आजादी के 74 साल बाद ये रीडेवलपमेंट इंश्योर करता है कि भारत का पॉलिटिकल सेंटर मॉडर्न इंडिया के एम्बिशन को दर्शाता है। आर्किटेक्ट कई काम करते हैं या भविष्य या अतीत में आगे देख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के रूप में दो बिल्डिंग के बीच पुल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर सिंबॉलिक हो सकता है और ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी जैसे आइडिया को सम्मिलित कर सकती है। लेकिन जो आर्किटेक्ट नहीं कर सकता वो है इस प्रिंसिपल्स को व्यवहार में लाना और उनकी रक्षा करना। यह एक ऐसा कार्य है जो पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी के पास रहेगा। society. अच्छी तरह से सूचित होने के लिए क्या मदद करता है? भले ही दिन प्रतिदिन समाचार पढ़ने के लिए समय निकालना मुश्किल हो। तो पहला कमेंट है इनसेन वॉन्डरर। इन्होंने लिखा है, मुझे अच्छा लगा ओल्ड बिल्डिंग्स को म्यूजियम में बदल दिया गया है। हम देख पाएंगे कि सालों पहले वहाँ क्या क्या बनाया गया था और ये भी अच्छी बात है कि ओल्ड पार्लियामेंट को ध्वंस नहीं किया जा रहा है। एज इंडियंस हम पुरानी चीजों से चिपके रहना पसंद करते हैं। दिस वीडियो इज अमेजिंग, थैंक यू। हाँ, ये बात तो सही कही इन्होंने। अब हम उन ओल्ड बिल्डिंग्स की जगह जो म्यूजियम बना है वहाँ जा सकते हैं और हिस्टोरिकल चीजों को देख सकते हैं। ये एक अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। फिर नेक्स्ट कमेंट है जीडी। इन्होंने लिखा है, मैं कोलंबिया से हूँ एंड आई लव इंडिया, आई एडमायर देयर स्ट्रेंथ। उन्हें मॉडर्नाइज करना चाहिए और सिटीज को और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। शायद रोड्स में इन्वेस्ट करने के बजाय उन्हें कॉमन ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, पॉल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए। फिर नेक्स्ट कमेंट है जावा ब्राउन। इन्होंने लिखा है, मैं इंडिया में एक दिन आना पसंद करूंगा। ये दुनिया की सबसे ओल्ड एंशिएंट हाई सिविलाइजेशन है और इंडियन फूड भी ट्राई करना चाहूंगा। फिर रवि कुमार दामोदरन ने लिखा है, मैं सोचता था कि वेरियस मिनिस्ट्रीज न्यू दिल्ली में क्यों है। दिस प्रोजेक्ट मेक सेंस एंड आई एम एक्साइटेड कि जब भी मैं अगली बार दिल्ली जाऊंगा तो मैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जा सकता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट कमेंट है टुर्क। इन्होंने लिखा है, गुड लक टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया, लव फ्रॉम तुर्की। फिर प्रशांत विक्रम सिंह ने लिखा है, एज एन इंडियन आई टोटली सपोर्ट न्यू डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री एंड आई कांट वेट टू सी देम इन रियलिटी। फिर आरएस ने लिखा है, साथ ही कुछ बिल्डिंग्स गवर्नमेंट के नहीं है जिसके कारण हाई रेंट और एडिशनल सिक्योरिटी खर्च होते हैं। न्यू पार्लियामेंट में जाने पर गवर्नमेंट काफी बचत करेगी। कांग्रेस पार्टीज का इन प्रोजेक्ट्स का विरोध करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट को रेंट में दिए गए हैं वो कांग्रेस लीडर्स के हैं। फिर प्रशीष झा लिखते हैं, एक्चुअली ऑपोजिशन पार्टीज को सेंट्रल विस्ता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें इंडियन कल्चर से दिक्कत है जो न्यू सेंट्रल विस्ता में देखने को मिलेगा और दुख की बात यह है कि वो ये बता भी नहीं सकते। तो जैसा कि इन्होंने कहा, देखिए हमारे चैनल में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम प्रो बीजेपी है, लेकिन हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि जो हिंदुस्तान और इसके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं हम उसी का सपोर्ट करते हैं। वी आर इंडियन एंड हुएवर विल डू गुड फॉर इंडिया वी विल सपोर्ट देम। फिर नेक्स्ट कमेंट है इनसेन जुपिटर। इन्होंने लिखा है, जब भी इंडिया कुछ अच्छा करता है तो कुछ वेस्टर्न मीडियाज के पीछे आग लग जाती है और वो सोचते हैं कि उनकी रोटी रोजगार खतरे में है। वो तो है ही, और जैसे कि खासकर लेफ्ट लीनिंग मीडिया चैनल्स हैं जैसे कि CNN एंड BBC, तो इनके बारे में तो आप सभी को पता ही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके हाथों बिक जाते हैं और अपने देश के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाते हैं। फिर अगला कमेंट है एनमैक्स। इन्होंने लिखा है, दिस इज मच नीडेड बाय इंडिया, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। फिर अमन ने लिखा है, लोग इस प्रोजेक्ट से खुश हैं लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज नहीं, और ये किसी भी डेमोक्रेसी में नॉर्मल है। आई पर्सनली थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेबर को, इंजीनियर्स को और भी अन्य लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक के साथ दो प्रॉब्लम्स का सॉल्व। फिर फ्रांसिस थॉमस ने लिखा है, कुडोस टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनिशिएटिव, वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस गवर्नमेंट, नमस्ते। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।